एक किसान था। वो बहुत मेहनती था। उसका एक बहुत बड़ा फार्म था। वो खेती करता, अपने घोड़ों के साथ समय बिताता। उस फार्म में वो अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से बिता रहा था। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वो किसान भी अब बूढ़ा होता जा रहा था। उसको अकेले इतने बड़े फार्म की देखभाल करने में परेशानियां आ रही थी। और अब उसने ये निर्णय किया कि अब वो किसी को लेके आएगा जो उसकी मदद कर सके। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने कभी पहले कहीं काम किया, जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो और वो फार्म को और उसमें रहने वाले जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। एक दिन वो अपने घोड़े को लेकर पास के एक गांव पहुंचा। जब वो उस गांव के मेन चौराहे में पहुंचा तो उसने एक लड़के को वहां खड़ा देखा। वो लड़का देखने में काफी दुबला पतला था। गांव के चौराहे में वो लड़का अकेले ही खड़ा था। उस किसान ने उस लड़के से पूछा, मैं एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूं जो मेरे फार्म में मेरी मदद कर सके। क्या तुम्हें काम की जरूरत है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है सर, उस लड़के ने जवाब दिया। उस किसान ने उस लड़के से पूछा, क्या तुमने पहले कभी कहीं काम किया है? मैं तूफानी रात में सो सकता हूं सर। क्या कहा? मैं तूफानी रात में सो सकता हूं सर, उस लड़के ने फिर से जवाब दिया। यह जवाब सुनकर किसान को लगा कि शायद इस लड़के का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए अब उस किसान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उस लड़के को वहीं छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। वो किसान पूरे दिन गांव गांव घूमता रहा पर उसको ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके खेत में उसकी सहायता कर सके, जिसको वो अपने यहां काम पर रख सके। अब शाम ढल गई थी। किसान भी काफी थक गया था। वो अपने खेत वापस जा रहा था, तभी उसको वही लड़का फिर दिखाई दिया। किसान ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम पीटर है। क्योंकि वो किसान बहुत थक चुका था, वो अब और कोई सवाल पूछने के हालात में भी नहीं था, तो उसने सीधा उस लड़के से पूछा, पीटर, क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? उस लड़के ने फिर कहा, मैं तूफानी रात में सो सकता हूं। किसान ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। खेत में जाकर ही डिसाइड करेंगे कि मैं तुमसे क्या काम करा सकता हूं। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और उस किसान के साथ चला गया। कुछ हफ्ते बीत गए। पीटर खेत में काम करता रहा। उस किसान को अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और वो ये भी नहीं देख पाया कि पीटर फार्म में कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। एक रात अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बहुत तेज तूफान आ गया। वो किसान डर गया। उसको पता था कि ये तूफान सारा भूसा उड़ा देगा। उसको पता था कि इन तेज हवाओं से मवेशियों का कमरा और घोड़ों के अस्तबल का गेट टूट जाएगा। और वो किसान डर के मारे पीटर के कमरे की तरफ गया ताकि वो उसे उठा सके। उसने उसको आवाज लगाई, पीटर उठो, पीटर उठो, बाहर बहुत तेज तूफान आया है। उसको कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर कहा, पीटर उठो। अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। उसको लगा कि शायद उसको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा और अगर उसने ये खुद काम नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा। वो खुद ही अस्तबल में गया। उसने देखा अस्तबल का गेट अच्छी तरह से बंद था। पीटर ने भूसे के कमरे को भी अच्छी तरह से बंद किया हुआ था। उसके जानवर पूरी तरह से सुरक्षित थे। ये देख के उस किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि तूफानी रात में पीटर सच में सो सकता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने पूरी तैयारी की है, तो तुम भी पीटर की तरह तूफानी रात में सो सकते हो। आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, बस आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे तो आपको फिर कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। अगर हम पूरे दिन सोते रहेंगे, सारे दिन कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, तो फिर हम कभी भी तूफान के लिए तैयार नहीं हो सकते। सो अपना काम पूरा रखो, अपनी पूरी तैयारी रखो, तो कोई भी आपको रात में उठाने नहीं आएगा और फिर आप भी तूफानी रात में आराम की नींद सो सकते हो।